भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभ्यास को लेकर के चर्चा हो रही है। मन की वृत्तियों को रोकने के प्रसंग में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है वृत्तियों को कैसे रोके। वृत्तियों को रोकने के लिए दो उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से समस्त वृत्तियों को हम नितांत रोक सकते हैं। वृत्तियों को बिल्कुल रोक सकते हैं। उपाय दो हैं, अभ्यास और वैराग्य। और इन दोनों में से अभ्यास को लेकर के चर्चा हो रही है। मन की जो एक स्थिति बनाए रखना है, मन को हमें एक ही स्थिति में बनाए रखना है, उसके लिए जो यत्न हम करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उस यत्न को, प्रयत्न को यहां पर अभ्यास कहा है। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। अब इस अभ्यास के साथ में महर्षि पतंजलि ने 3 विशेषण दिए हैं। ऐसा अभ्यास करो जिस अभ्यास को लंबे काल तक कर सके, दीर्घ काल, बहुत लंबा काल। और उस लंबे काल को इतना लंबा काल करो जब तक लक्ष्य हस्तगत नहीं होता, जब तक लक्ष्य को पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक लंबा अभ्यास करते जाओ। और उस लंबा अभ्यास के बाद एक और विशेषण दिया है, अभ्यास लंबा हो लेकिन उस लंबे के साथ साथ निरंतरता हो। मैं वर्षों से अमुक काम कर रहा हूं, इसका यह अर्थ नहीं है कि वर्षों से करता हो रहा हूं का रोज करता जा रहा हूं। वर्षों से करता जा रहा हूं। साल में अगर व्यक्ति 12 महीने होते हैं तो उसने 8 महीने किया होगा, अगले साल में फिर 8 महीने, किसी साल में 5 महीने, लेकिन लगातार चल रहा है, यानी लंबा चल रहा है। तो इस लंबे काल के साथ में एक और विशेषण जोड़ दिया है, निरंतरीय, निरंतरता हो, बीच में नागा ना हो। यानी स्टार्ट किया, प्रारंभ किया है तो उसके बीच में कोई रुकावट ना हो, निरंतर अभ्यास करते जाना है। और उस निरंतरता के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात कही है, सत्कार। जिस सत्कार के शब्द को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने 4 बातें कही। एक बात कही है तप पूर्वक अभ्यास, ब्रह्मचर्य पूर्वक अभ्यास और विद्या पूर्वक अभ्यास। और अंतिम बात है श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान दृढ़ भूमिर्भवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तपसा तपपूर्वक, ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य पूर्वक, विद्यया विद्या पूर्वक, श्रद्धया च श्रद्धा पूर्वक संपादिता संपन्न किया हुआ अभ्यास सत्कारवान दृढ़ भूमिर्भवति, वो सत्कार वाला बनता है। अर्थात ऐसा दृढ़ अभ्यास बनता है, अब उस अभ्यास को डिगा नहीं सकते। श्रद्धा पूर्वक अभ्यास हो। श्रद्धा, श्रद्धा से क्या नहीं हासिल कर सकते, श्रद्धा से क्या नहीं मिल सकता। वेद कहता है श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से ईश्वर प्राप्त होता है।
और यहां पर इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, महर्षि वेदव्यास ने कहा है, जिस अभ्यास को लेकर के हम चल रहे हैं उस अभ्यास में श्रद्धा हो। जब व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के कार्य को करता है, वो कार्य कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि उस श्रद्धा के साथ में हमने विद्या को भी जोड़ा, क्योंकि विद्या से हमको यथार्थता का पता होता है। जो वस्तु जैसी है उसका बोध हम विद्या पूर्वक करते हैं। जब वस्तु का बोध विद्या पूर्वक हो जाता है, तब उस वस्तु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, एक विश्वास उत्पन्न होता है, एक स्थिरता उत्पन्न होती है, एक निष्ठा मन के अंदर आ जाती है। और श्रद्धा का बनना यह अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि उस श्रद्धा में विश्वास है। उस विश्वास से ही हम अभ्यास को अभ्यास के रूप में कर पाएंगे। यदि विश्वास डगमगाया जाए और जैसे ही डिग जाए तो व्यक्ति का अभ्यास जो चल रहा होता है उसमें कमी आती है, न्यूनता आती है। अभ्यास को व्यक्ति अभ्यास के रूप में नहीं कर पाता है। इसलिए श्रद्धा जो है व्यक्ति के अभ्यास को इतना मजबूत कर देती है, श्रद्धा, जिससे वो अभ्यास के रूप में बनता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला होता है। श्रद्धा पूर्वक अभ्यास। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा ऐसा काम करती है जिस प्रकार से एक मां काम करती है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं वो जो श्रद्धा है, सा श्रद्धा जननी इव कल्याणी योगिनम पाति। योगाभ्यासी को, योग करने वाले व्यक्ति को, जिसने अपने मन के विचारों को रोकने की चेष्टा जो की है, कर रहा है, वृत्तियों को रोकने की चेष्टा करने वाले योगाभ्यासी व्यक्ति को यह श्रद्धा एक मां के समान, मां का रोल आधा कर रही है। मां बन करके उसका कल्याण कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। और जब व्यक्ति श्रद्धा को अपना लेता है तो मानो उसके पास में एक मां है। मां की उपमा दी गई है श्रद्धा के लिए। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे को गोद में लेती है तो वो बच्चा इतना निश्चिंत हो जाता है, इतना सुरक्षित अपने आप को अनुभव करता है। अगर कोई उसको छेड़ने वाला कोई दिख रहा होता है तो मां के गोद में बैठ करके उसके प्रति वो भाव रखता है ताकि सामने वाला डर जाए। वो डराने लगता है, धमकाने लगता है, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि मेरे पास मां है। ठीक इसी प्रकार से ये जो श्रद्धा है वो मां के समान काम कर रही होती है, और वो निश्चिंत होकर के साधक योगाभ्यासी अपने अभ्यास को अभ्यास के रूप में करने लगता है। श्रद्धा जननी इव कल्याणी योगिनम पाति। श्रद्धा जो है वो मां के समान कल्याण करने वाली बनकर निरंतर योगी की, योगाभ्यासी की रक्षा कर रही है। ऐसी श्रद्धा को साथ में लेकर के जब हम चलने लगते हैं तो अभ्यास के रूप में बनेगा, और वही अभ्यास उन वृत्तियों को रोकने में सक्षम बन जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, अभ्यास के माध्यम से वृत्तियों को रोका जाता है। आखिर ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा को श्रद्धा क्यों कहते हैं? श्रद्धा में दो शब्द हैं, श्रत और धा। श्रत और धा। श्रत का अर्थ होता है सत्य, श्रत इति सत्यम, और धा का अर्थ है धारण करना। जो सत्य को धारण कराने वाली है उसका नाम है श्रद्धा। क्योंकि जिस वस्तु में जो हम श्रद्धा रख रहे हैं, क्योंकि वो वस्तु सत्य स्वरूप है,
सत्य में ही श्रद्धा होती, याद रखना, असत्य में नहीं। श्रद्ध इति सत्यम, श्रद्ध का अर्थ सत्य है और धा का अर्थ धारण करना है, सत्य को धारण करना है। और ये सत्य को धारण करने के लिए विद्या चाहिए। विद्या से एहसास होता है ये सत्य है, और जैसे ही पता लग जाता है ये सत्य है तो तुरंत उसको हम धारण कर लेते हैं, उसको अपने मन में बिठा लेते हैं, मन को इतना विशाल बना देते हैं कि उस सत्य स्वरूप पदार्थ को मन में बिठा देते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि मेरे मन में स्थान नहीं है। जो जो सत्य सामने आता है उस सत्य को मन में बिठाते जाते हैं, मन उसको स्वीकार करता जाता है, और जब मन ने उसको स्वीकार किया है तो मन अनायास उस सत्य पदार्थ की ओर अग्रसर होता है, उसमें अटूट विश्वास उत्पन्न होता है, और उस विश्वास से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अभ्यास को श्रद्धा पूर्वक करने की बात कही जा रही है। ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा के अंदर वो सामर्थ्य है, और न केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, स्वयं के प्रति भी श्रद्धा हो। जिस प्रकार से ईश्वर को हम ईश्वर के रूप में समझ करके उसमें श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार स्वयं के बारे में जान करके स्वयं के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न करनी है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना, वो सत्य है तो उस सत्य को धारण करना। तो व्यक्ति अपने आप को भी एहसास करके स्वयं के प्रति भी श्रद्धान्वित हो जाता है। और जब व्यक्ति को स्वयं के प्रति विश्वास हो जाता है तो उसको लगता है, हां, अब मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को बोध हो गया है, मेरे को विश्वास हो गया है, मैं प्राप्त कर सकता हूं। यदि मैं नहीं प्राप्त करूं तो और कौन कर सकता है? मैं एक मनुष्य हूं, मनुष्य होकर के मैं प्राप्त नहीं करूंगा तो पशु पक्षी प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूं, मैं एक चेतन तत्व हूं, मुझ में वो सामर्थ्य है। परमेश्वर ने मेरे को जैसा साधन दिया है, इस शरीर रूपी साधन, इस शरीर रूपी साधन में रह करके मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। मुझ में वो सामर्थ्य है, वो योग्यता है। अपने प्रति भी श्रद्धा रखना होगा, स्वयं के प्रति श्रद्धान्वित होना होगा। जिस प्रकार से ईश्वर को जान करके ईश्वर में श्रद्धा रखनी है, जिस प्रकार से स्वयं को जान करके स्वयं में श्रद्धा रखनी है, ठीक उसी प्रकार से जिनको हमने साधन बनाए, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो इंद्रियां हो, चाहे वो मन हो, और बाहर के स्थित समस्त पदार्थ हो, जिन जिन के माध्यम से मैं ईश्वर तक पहुंच रहा हूं, जिन जिन को मैंने साधन बनाया है, उन साधनों को साधनों के रूप में भी समझना है, और साधन को साधन के रूप में समझ करके साधन के प्रति भी श्रद्धा रखनी है। इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है व्यक्ति के जीवन में, एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और यह श्रद्धा व्यक्ति को यथार्थ रूप में ईश्वर तक पहुंचाने वाली है। जब मेरे को यह एहसास होगा ये साधन है, साधनों के रूप में मैंने जाना है, तो साधनों के प्रति उसकी पूर्ण श्रद्धा होती है, अर्थात सत्य को धारण कर लेता है, उन साधनों को साध्य कभी नहीं मान सकता। जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं होती है तब डगमगा जाता है व्यक्ति। इसलिए उन साधनों को साधनों के रूप में स्वीकार कर लेता है, क्योंकि श्रद्धा हो गई है, क्योंकि श्रद्धा में विश्वास होता है। और जब विश्वास उसको साधनों के प्रति हो गया है तब उसको साधन ही मानता है, और साधनों को साधनों के रूप में साथ लेता है। और स्वयं के प्रति श्रद्धा हो गई है तो स्वयं के स्वरूप को उसने जाना है, और स्वयं को यथार्थ रूप में जान करके व्यक्ति ईश्वर की ओर लगातार अग्रसर होने लगता है। तब उसका अभ्यास पूर्ण हो जाता है। तत्र स्थितो यत्
यत्नोभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। अभ्यास और वैराग्य, उन दोनों में जो अभ्यास है वो उस स्थिति के लिए, मन की एक स्थिति बनाए रखने के लिए, मन को एकाग्र बनाए रखने के लिए जो यत्न हम करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, वो जो अभ्यास है, वो अभ्यास कैसा हो? दीर्घ काल तक, लंबे काल तक निरंतरता से अभ्यास करते हुए और ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक अभ्यास करते हुए और सत्कार पूर्वक अभ्यास करते हुए, तप को साथ में लेकर के, ब्रह्मचर्य को, संयम को साथ में लेकर के, विद्या को साथ में लेकर के जब व्यक्ति श्रद्धान्वित होकर के अभ्यास के रूप में करता है तो उसका अभ्यास परिपूर्ण हो जाता है, उसका अभ्यास विशेष होता है। वैसा ही अभ्यास हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाला है। यह है अभ्यास। निरंतर अभ्यास कर करके व्यक्ति वहां तक पहुंच गया। इस अभ्यास को अभ्यास के रूप में जब व्यक्ति समझ लेता है तो समझ लीजिएगा कि वही व्यक्ति उन वृत्तियों को रोकता है। ऐसे अभ्यास को स्वीकार किया है वृत्तियों को रोकने के लिए। हर कोई अभ्यास नहीं, जैसे चाहे वैसा अभ्यास नहीं है। ऐसा अभ्यास जिस अभ्यास के साथ में 3 विशेषण जुड़े हुए हों, और यही अभ्यास व्यक्ति को वास्तव में उन समस्त वृत्तियों को रोकने वाला बनता है। जब सारे विचार रुक जाते हैं अभ्यास के माध्यम से, तब जाकर के व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है, हां, जो मेरा लक्ष्य है वो यही लक्ष्य है, ईश्वरीय मेरा लक्ष्य है। तब उसको यह एहसास होता है संसार मेरा लक्ष्य नहीं है। इसलिए इन 5 वृत्तियों को, जो विशाल चट्टानों के समान दिखाई दे रही हैं, ये वृत्तियां, इतने अनगिनत वृत्तियों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है जिसका नाम अभ्यास है। और इसी अभ्यास के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, वृत्तियों को नितांत रूप से रोक सकते हैं। यह है अभ्यास। इस अभ्यास की चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं, महर्षि वेदव्यास करते हैं, और समस्त ऋषि लोगों ने इसी अभ्यास को करने की बात कही है। इसी अभ्यास के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।